सुनी होगी आपने वो चर्चित कहावत, खेत खाए गधा मार खाए जुल्हा। यानी किसी और ने की गलती और सजा दी गई किसी और को, क्योंकि मुजरिम ही सुना रहा था हाकिम बनकर फैसला। गलती भाजपा के शीर्ष नेता नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने की, बलि का बकरा बन गया आसनसोल का पार्टी जिलाध्यक्ष बाप्पा चैटर्जी। आज चर्चा होगी इसी मुद्दे की। जुड़ चुके हैं आप आर्थिक धारा के साथ। अभिवादन स्वीकार करें श्वेता पांडे का, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर बढ़ाते हैं आज का ये मुद्दा। अगले साल विधानसभा चुनाव होंगे पश्चिम बंगाल में, लेकिन रणभूमि सजने लगी है अभी से ही। महाराष्ट्र में भाजपा ने शहीद किया एनसीपी नेता शरद पवार को और शिवसेना संस्थापक बाल ठाकरे के पुत्र उद्धव ठाकरे को भी। दिल्ली में मात दी नई राजनीति के दावेदार प्रणेता अरविंद केजरीवाल को। अब बारी है बंगाल की। दिल्ली, यूपी, बिहार, असम, त्रिपुरा, मणिपुर तक लहरा रहा है गेरुआ ध्वज और सबसे बड़ी चुनौती बनकर खड़ी है ममता बनर्जी। साल 2021 के विधानसभा चुनाव में मोदी शाह को मिली करारी मात। सिलसिला जारी रहा साल 2024 के संसदीय चुनाव में भी। इसकी भरपाई करना चाहती है भाजपा 2026 में। चुनावी सेना को संगठित किया जा रहा है नए सिरे से, गलतियों को सुधारा जा रहा है जमीनी स्तर से। बंगाल में जिलाध्यक्षों का मनोनयन और चुनाव हो रहा है इसी तर्ज पर। तो आज खंगालते हैं इसी मुद्दे को। आसनसोल के जिलाध्यक्ष को दे दी गई है सजा। कुल 43 में से 25 जिलाध्यक्षों की हुई है घोषणा। इनमें से 17 चुने गए हैं नए चेहरे, शामिल है इसमें आसनसोल भी। तलाशते हैं इस बदलाव के कारणों को, समझने की कोशिश करते हैं उन चुनौतियों को जिनका सामना करना है भाजपा के नए जिला अध्यक्ष देवतनु भट्टाचार्य को। बने रहिएगा पूरे वीडियो में हमारे साथ, क्योंकि पूरी निर्ममता से होगा विश्लेषण पूरे राजनीतिक समीकरणों का। भाजपा के जिलाध्यक्षों का हो रहा है चयन। इसके बाद बारी है प्रदेश अध्यक्ष की। इसी माह दौरा होना है भाजपा में चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह का। भाजपा का सांगठनिक ढांचा है संसदीय इलाके पर आधारित। हर संसदीय क्षेत्र में सांगठनिक जिला। राज्य में कुल संसदीय सीटें हैं 42। दार्जिलिंग में है 2 सांगठनिक जिले। बंगाल में भाजपा के चुने जाते हैं 43 जिलाध्यक्ष। 25 की हो चुकी है घोषणा, शेष 18 की घोषणा हो सकती है कभी भी। 25 जिलाध्यक्षों में है 17 नए चेहरे। आसनसोल जिला भी है इसमें शामिल। नए जिलाध्यक्षों की सूची पर डालते हैं एक नज़र। आसनसोल से देवतनु भट्टाचार्य, बर्धमान से अभिजीत ता, पुरुलिया से शंकर महतो, बांकुड़ा से प्रसन्नजीत चैटर्जी, कांथी से सोमनाथ रॉय, तमलुक से मलय सिन्हा, आरामबाग से सुशांत बेहरा, हुगली से गौतम चैटर्जी, श्रीरामपुर से सुमन घोष, हावड़ा टाउन से गौरांग भट्टाचार्य, जयनगर से उत्पल नस्कर, दक्षिण कोलकाता से अनुपम भट्टाचार्य, उत्तर कोलकाता से तमोघना घोष, कोलकाता नॉर्थ सबर्ब से चंडी चरण रॉय, बसीरहाट से सुकल्याण वैद्य, बारासत से राजीव पोद्दार, उत्तर नदिया से अर्जुन विश्वास, मुर्शिदाबाद से सौमेन मंडल, जंगीपुर से सुबल चंद्र घोष, मालदा दक्षिण से अजय गांगुली, मालदा नॉर्थ से प्रताप सिंह, दक्षिण दिनाजपुर से स्वरूप चौधरी, सिलीगुड़ी से अरुण मंडल, जलपाईगुड़ी से श्यामल रॉय, कूच बिहार से अभिजीत बर्मन। इनमें 17 हैं नए चेहरे। पार्टी नेतृत्व ने घोषित किया है बदलाव के लिए 3 मापदंडों को। उम्र 60 साल से अधिक नहीं, 2 बार जिलाध्यक्ष बने तो तीसरा मौका नहीं। पंचायत और संसदीय चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन। संसदीय चुनाव पर है अधिक जोर। साल 2019 में मिली थी 18 सीटें, वर्ष 2024 में रह गई 12 सीटें। हारने वाली सीटों में आसनसोल है शामिल। साल 2019 में जीते थे बाबुल सुप्रियो, बाद में शामिल हो गए वे तृणमूल कांग्रेस में। साल 2022 में हुआ उपचुनाव, तृणमूल ने पहली बार जीत की दर्ज। जीत का अंतर था 3 लाख से अधिक मतों का। साल 2024 में पुनः जीत मिली तृणमूल को। शत्रुघ्न सिन्हा ने भाजपा प्रत्याशी एसएस अहलूवालिया को हराया था 59,000 मतों के अंतर से। इस हार का ठीकरा फोड़ा गया है भाजपा जिलाध्यक्ष बाप्पा चैटर्जी पर, लेकिन उठ रहे कई सवाल। घोषणा से 2 दिन पहले बाप्पा ने जिला कार्यालय में किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस। संसदीय प्रदर्शन को बताया था अपनी मजबूती, पार्टी के प्रदर्शन पर जताया था अपना संतोष। तो क्यों पार्टी नेतृत्व का निकला अलग आकलन?
बापा को हटाने के मापदंड को लेकर उठ रहे हैं सवाल। क्या संसदीय चुनाव में हार जीत का सारा दायित्व तो होता है जिलाध्यक्ष का? क्या उसके पास होते हैं अधिकार चुनावी रणनीति के? क्या प्रत्याशी चयन करने में होती है उसकी भूमिका? क्या उसे मिलते हैं अधिकार अपने स्तर से चुनावी रणनीति तय करने के? इन सवालों के दायरे में खंगालते हैं आसनसोल संसदीय चुनाव को। शायद मिल जाए इन सवालों के कोई जवाब। साल 2024 में भाजपा ने विभिन्न कैटेगरी में बांटा था संसदीय इलाकों को, जो आधारित थे विभिन्न एजेंसियों के सर्वे पर। पहली सूची में वे नाम थे शामिल जहां पार्टी की जीत या हार थी तय। पहली सूची में शामिल था आसनसोल इलाका भी, लेकिन सर्वे दावा कर रहे थे पार्टी की हार का। पार्टी ने प्रत्याशी घोषित कर दिया भोजपुरी गायक सह फिल्म अभिनेता पवन सिंह को, लेकिन घोषणा के साथ ही शुरू हो गया विवाद। उनके गाए गीतों में बंगाली महिलाओं के उल्लेख को बनाया गया आधार। तृणमूल ने बताया संस्कृति, अस्मिता और पहचान पर खतरा। भाजपा पर बढ़ा इसका दबाव। 24 घंटों के अंदर ही वापस लेना पड़ा पवन का नाम। पवन सिंह के चयन में बंगाल यूनिट की नहीं ली गई थी राय। बिहार के राजपूत वोटों को साधने के लिए मोदी और अमित शाह ने खेला था यह खेल। पवन सिंह के वापस होने के बाद प्रत्याशी को लेकर आसनसोल में बन गई भाजपा में दुविधा। कार्यकर्ता से लेकर जिलाध्यक्ष तक सभी के पास करने को था सिर्फ इंतजार ही। पार्टी नेतृत्व के पास था आकलन आसनसोल में हार का। इसे लेकर नहीं थी पार्टी गंभीर। आखिरकार अंतिम सूची में नाम घोषित किया गया स्थानीय गैर बांग्ला भाषी SS आहलूवालिया का। वे थे दुर्गापुर बर्धमान से सांसद। वहां से प्रत्याशी बनाया गया पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सह सांसद दिलीप घोष को। बंगाल के कई नेता थे आसनसोल से जितेंद्र तिवारी के पक्ष में। मजबूत थी जितेंद्र की दावेदारी, लेकिन मोदी शाह की जोड़ी ने नाम चुना आहलूवालिया का। दिए गए अजीबोगरीब तर्क। जितेंद्र तिवारी बने प्रत्याशी तो तृणमूल लगा देगी अपनी पूरी ताकत उन्हें हराने में। प्रतिष्ठा का बन जाएगा मुद्दा। पवन सिंह के मामले में तृणमूल दिखा चुकी थी उग्रता। दूसरा तर्क था और मज़ेदार। भाजपा कर्मी नहीं करेंगे जितेंद्र का सहयोग, क्योंकि उनकी पृष्ठभूमि है तृणमूल कांग्रेस की। आहलूवालिया भी हैं स्थानीय और गैर बांग्ला भाषी, लेकिन पार्टी के हैं पुराने नेता। सबका मिलेगा उन्हें सहयोग तो तय होगी भाजपा की जीत। टिकट मिला तो अपनी रणनीति सजाई आहलूवालिया ने। पार्टी में बड़े पैमाने पर थी गुटबाजी। जिलाध्यक्ष की भूमिका थी डाकघर की। चुनाव संचालन हो रहा था आहलूवालिया के कंट्रोल रूम से। मोदी को थी इसकी जानकारी। आसनसोल में नहीं होने वाली है भाजपा की जीत। साल 2014 हो या साल 2019, आसनसोल में किया था चुनावी सभा को मोदी ने संबोधित, लेकिन इस बार नहीं हुआ उनका चुनावी दौरा। रिजल्ट आया पार्टी के सर्वे के मुताबिक 59,000 मतों के अंतर से हार हुई भाजपा की। हालांकि 2 लाख से अधिक मतों से जीत का दावा कर रहे थे SS आहलूवालिया। भाजपा और तृणमूल में थी सीधी टक्कर। यदि मोदी और शाह ने आहलूवालिया के बजाय जितेंद्र तिवारी को बनाया होता प्रार्थी, तो 30,000 मतों की शिफ्टिंग आसानी से होती भाजपा के पक्ष में। कुल्टी और आसनसोल दक्षिण विधानसभा इलाकों में भाजपा को मिलती रही थी बड़ी बढ़त, लेकिन इस चुनाव में भारी झटका लगा बीजेपी को। स्थानीय स्तर पर नेताओं में होता बेहतर समन्वय तो शायद यह सीट बरकरार रहती बीजेपी के पास। चुनावी समर में जिलाध्यक्ष के पास नहीं था कोई भी अधिकार। स्थानीय भाजपा विधायक अग्निमित्रा पॉल प्रत्याशी बनी थी मेदिनीपुर से। भाजपा विधायक डॉक्टर AK पोद्दार सीमित थे अपने विधानसभा इलाके कुल्टी में। मतदान के दिन जितेंद्र तिवारी को पुलिस ने रोक लिया हरिपुर में। आहलूवालिया नहीं पहुंचे घटनास्थल, बल्कि वापस लौटने को कहा जितेंद्र तिवारी को, जबकि 100 से अधिक बूथों पर कब्जे की मिल रही थी शिकायतें। केंद्रीय नेताओं की सभाओं को तय करने में जिलाध्यक्ष की नहीं थी कोई भी भूमिका। सारा कुछ संचालित और नियंत्रित किया मोदी और शाह की जोड़ी ने। तो बलि का बकरा बाप्पा चटर्जी क्यों? हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली की जीत का क्रेडिट लिया है RSS ने। संसदीय चुनाव में मिली मात के बाद RSS है ऑफेंसिव। मोदी शाह की जोड़ी से ले लिया गया है अधिकार।
बंगाल में भी रणनीति तय कर रहा है आरएसएस। जिलाध्यक्षों की जिम्मेवारी दी जा रही है उन नेताओं को जिनकी लंबी पृष्ठभूमि है आरएसएस की। बाप्पा इस कसौटी पर नहीं उतर रहे थे खरे, इस कारण उनका हटना था तय। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुकांत मजूमदार ने भी दिया है स्पष्टीकरण। जिलाध्यक्षों के चयन में पार्टी प्रतिबद्धता बना है आधार। नए जिलाध्यक्ष देवतनु भट्टाचार्य लंबे समय से जुड़े रहे हैं आरएसएस से। बाप्पा को हटाने के लिए चाहिए था बहाना, संसदीय हार, मिल गया मुद्दा। वो है ना एक कहावत, रोने का था मन, आंख में लग गई चोट। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर होगी मुलाकात ऐसे ही एक और नए मुद्दे के साथ। हर अपडेट के लिए जुड़े रहे आर्थिक धारा के साथ। आर्थिक धारा यानी अपनी माटी अपनी थाती। अब देखते हैं दिन भर की कुछ छोटी बड़ी खबरें फटाफट। कुल्टी थाना अंतर्गत शीतलपुर मोड़ पर सरकारी जमीन पर कब्जे को लेकर हुआ गुटिया संघर्ष। दोनों गुटों के बीच जमकर हुआ पथराव। पुलिस अधिकारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद स्थिति पर पाया नियंत्रण। दोनों पक्षों से कई लोग हो गए घायल। कुछ लोगों को हिरासत में लेकर हो रही है पूछताछ। तनाव फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की पुलिस की चेतावनी। सियालदह स्टेशन पर हथियारों के जखीरे के साथ गिरफ्तार हुआ आम सप्लायर। आरोपी शेख हसन है मालदा जिले का रहने वाला। बिहार के खगड़िया से ले जा रहा था अवैध हथियार। ट्रेन से उतरते ही दबोच लिया एसटीएफ टीम ने। बैग में कपड़ों के नीचे छिपाए गए थे हथियार। पुलिस अधिकारी कर रहे उससे पूछताछ। पूरे नेटवर्क को शीघ्र दबोचने का पुलिस का दावा। सिलीगुड़ी पानी टंकी फाड़ी के सामने माकपा कर्मियों का हुआ प्रदर्शन। भाजपा विधायक शुभेंदु अधिकारी, तृणमूल विधायक हुमायूं कबीर के खिलाफ एफआईआर की उठाई मांग। नेताओं ने लगाया इनके खिलाफ आरोप। सांप्रदायिक बयान देकर फैला रहे उन्माद। समाज में फैल रहा है तनाव। दोनों पार्टियां पक्का कर रही अपना अपना वोट बैंक। विभिन्न थानों में प्रदर्शन कर एफआईआर कर रहे माकपा कर्मी पूरे राज्य में। नदिया जिले के शांतिपुर थाना के जोड़ा काली बटतल्ला इलाके में युवक ने कर ली खुदकशी। कारण बताया जा रहा युवती से प्रेम प्रसंग। मृतक था कपड़ा दुकान में कर्मचारी। अपने कमरे में रात में लगा ली फांसी। आज सुबह परिजनों को मिली इसकी जानकारी। पुलिस ने शव को भेज दिया पोस्टमार्टम के लिए। मौत के कारणों की पुलिस अधिकारी कर रहे हैं जांच। मतदाता सूची के मुद्दे पर आसनसोल में जिला शासक एस पुन्नावलम ने की सर्वदलीय बैठक। नेताओं ने फर्जी मतदाताओं के नाम काटने के पारदर्शी सिस्टम पर दिया जोर। बीते 6 जनवरी को जारी की गई है सूची। जिला शासक ने सभी राजनीतिक दलों से मांगे हैं सुझाव। दिया उन्हें आश्वासन पूरी पारदर्शिता के साथ प्रशासनिक कार्रवाई करने का। आसनसोल के वार्ड 59 के पार्षद जाकिर हुसैन के नेतृत्व में नागरिक मिले मेयर विधान उपाध्याय से। इलाके में स्थित कम्युनिटी हॉल पर एनजीओ के अवैध कब्जे का लगाया आरोप। सार्वजनिक आयोजनों के बजाय संचालित हो रहे क्लब और क्लिनिक। शादी ब्याह में हो रही परेशानी लोगों को। मेयर ने दिया आश्वासन, पुलिस की मदद से शीघ्र खाली कराया जाएगा कम्युनिटी हॉल। मालिक मिलों की मशीनों को खोलकर ले जा रहा था बाहर। श्रमिकों ने कर दी हड़ताल की घोषणा। पीएफ ग्रेच्युटी का भुगतान होने तक हड़ताल जारी रखने की घोषणा। जूट मिल में श्रमिकों की संख्या है 800 से अधिक। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, लोगों के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर लें और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें। नमस्कार।